हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे ट्रांसमिशन मोड के बारे में। ये टॉपिक मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है और आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी है। लेकिन अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो आप इसे बस याद करते रह जाएंगे और एग्जाम के दिन आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आप समझ के जाते हैं तो आपको एग्जाम के दिन इसे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ऐसा कैसा आपके दिमाग में बिल्कुल बस जाएगा। आपको बस 3 नाम याद रखने हैं, वही आप भूलते हैं। बस वो नाम याद रखना, उसके अलावा डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी। इस वीडियो को बस अंत तक देखें, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत जल्दी हम समझ लेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं ट्रांसमिशन मोड में ट्रांसमिशन मोड क्या है। तो देखिए, पहले हमने समझा था ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है? वो माध्यम जिसमें डेटा ट्रांसमिट होगा, जिसमें हमने केबल्स के बारे में बात की थी, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडिया। ओके। आज हम बात कर रहे हैं ट्रांसमिशन मोड, यानी कि ट्रांसमिट किस तरीके का होगा, मोड क्या होगा। मोड का मतलब क्या होता है? जैसे कि डेटा जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसका माध्यम जो हमने पहले पढ़ा था वो हो गया। अभी क्या होगा? मोड मतलब डेटा जब यहाँ से जाएगा तो फिर यहाँ से कब आएगा, ठीक है, या फिर आएगा भी कि नहीं आएगा, या फिर यहाँ से जाएगा तो यहाँ से कब आएगा। इस तरह से ट्रांसमिशन मोड बनाए गए हैं, यानी कि डेटा ट्रांसफर जो होगा उसकी डायरेक्शन, उसकी टाइमिंग, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड। और इसी आधार पर ट्रांसमिशन मोड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला जो मोड होता है उसे हम बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड को आप सिंपल मोड से समझ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है। आप ऐसा समझें कि एक डिवाइस है और जो डेटा को ट्रांसमिट कर रही है दूसरी डिवाइस में, ठीक है। तो इस तरह के मोड को हम ट्रांसमिशन मोड बोलते हैं। आप बोलेंगे इसमें ट्रांसमिशन मोड कैसे है? तो देखिए, जब डेटा बस एक ही डायरेक्शन में ट्रांसमिट होता है तो इसे बोलते हैं सिंप्लेक्स मोड। एक ही डायरेक्शन से मतलब, जैसे एग्जांपल में अगर हम बात करें टीवी, तो अगर आपके पास टीवी है तो आप और एक यूजर है यहाँ पे, तो टीवी में सिग्नल जो आ रहा है या डेटा जो आ रहा है वो एक ही डायरेक्शन से आ रहा है। यानी कि आप टीवी से किसी को कुछ नहीं भेज सकते, बस ले सकते हैं। यहाँ पे बस एक ही वन वे है ओनली। तो डेटा ट्रांसफर क्या होता है? ओनली वन वे डायरेक्शन। तो इसे हम बोलते हैं एग्जाम्पल में सिंप्लेक्स का। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं रेडियो। तो रेडियो भी इसी का एग्जाम्पल है। क्यों? सेम है, रेडियो पे केवल सिग्नल्स आएंगे, आप इधर से कुछ नहीं बोल सकते। तो जो वेल ट्रांसमिशन हो उसे क्या बोलते हैं? हम सिंप्लेक्स। दूसरा एग्जाम्पल बात करें, से आपके पास कंप्यूटर है, ठीक है ना। कंप्यूटर में आपका कीबोर्ड है, आप कीबोर्ड से के दबाएंगे तो ट्रांसफर होगा सीपीयू में। तो यहाँ पे बस डेटा ट्रांसफर ही होगा एक ही डायरेक्शन में, सीपीयू से इसमें कुछ नहीं आएगा। तो ये भी क्या कहलाएगा? सिंप्लेक्स मोड। यानी कि डाटा जब एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे जाए ओनली, इस तरह के मोड को हम क्या बोलेंगे? सिंप्लेक्स मोड। अब आप इसी एग्जाम्पल को बड़े आराम से लिख के आ सकते हैं। याद रखें, जब भी आप इसको लिखे तो पहले डेफिनेशन लिखना आप क्या, कि सिंप्लेक्स मोड एक ही दिशा में होने वाला ट्रांसफरेशन होता है डेटा का, जिसमें एक डिवाइस से डेटा दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर होता है एक टाइम में। पहले तो डेफिनेशन लिख दिया आपने, उसके बाद आपको क्या करना है? एक छोटा सा डायग्राम बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही आप बना सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे लिखा हुआ है ना सेंडर, यानी कि जो डेटा भेज रहा है, आप इसके कंप्यूटर का डायग्राम भी बना सकते हैं या कोई व्यक्ति का, कुछ भी डिवाइस का यूज कर सकते हैं, कोई फिक्स नहीं है यहाँ पे। और रिसीवर्स में जो रिसीव करता है, ठीक। और ये पूरा होने के बाद आप नीचे एक उदाहरण देके समझा दें। उदाहरण में आप टीवी रेडियो को शामिल कर सकते हैं, तो आपका 1 डेढ़ पेज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा बिना रटे, बिल्कुल सिंपल में। बात करते हैं हम दूसरे की, जिसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। सेम है, बस अंतर इतना सा है कि डेटा ट्रांसमिट होगा, बिल्कुल होगा, और डेटा यहां से भी ट्रांसमिट होगा, लेकिन डिफरेंट टाइम पे। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था टीवी का, तो टीवी में डेटा बस आएगा, जाएगा नहीं, यानी कि ये हो गया सिंप्लेक्स। अब दूसरा एग्जांपल बात करें जैसे वॉकी टॉकी। तो वॉकी टॉकी में क्या होता है? जैसे एक वॉकी टॉकी ये रहा और एक वॉकी टॉकी ये रहा, तो यहाँ से डेटा ट्रांसमिट होगा होगा। फिर जब ये पूरा बोल देगा उसके बाद ये व्यक्ति बोलेगा और डेटा यहाँ से ट्रांसमिट होगा। तो जब डेटा दोनों डायरेक्शन में ट्रांसमिट हो लेकिन अलग अलग टाइम पे, तो इसे बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पहले तो डेटा बस ट्रांसमिट ही होगा, और जब ये ट्रांसमिट पूरा हो जाएगा उसके बाद दूसरा डेटा ट्रांसमिट होगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसके बीच में बस एक ही चैनल है, ठीक है, एक ही पाथ है। अब इस पाथ पे अब डेटा आगे जा रहा है तो फिर यहाँ से डेटा नहीं आ सकता। जब ये डेटा यहाँ पूरा पहुंच जाएगा उसके बाद इसी पाथ से दूसरा डेटा चल के आएगा जो ये बोलेगा, ठीक है। यानी इसमें एक ही चैनल होता है, ऐसा आप बोल सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन में। तो इसका क्या है? हाफ डुप्लेक्स। सेम है, इसकी डेफिनेशन आप क्या लिखेंगे? हाफ डुप्लेक्स में सेंडर डेटा को रिसीवर को भेज सकता है T1 टाइम में, और फिर रिसीवर T2 टाइम में वापस से सेंडर को इंफॉर्मेशन भेज सकता है। यानी यहाँ पे डेटा ट्रांसफर दोनों दिशाओं में होता है लेकिन अलग अलग समय पे। ये डेफिनेशन हो गई। फिर आप इसका डायग्राम बनाएंगे और फिर उदाहरण दे देंगे आप वॉकी टॉकी का। जिस प्रकार वॉकी टॉकी पे जब कोई पर्सन बोलता है तो डेटा ट्रांसमिट होता है, फिर उसके बाद जब वो बोलना खत्म करता है उसके बाद दूसरा व्यक्ति उसे बोलता है।
तो यहाँ पे आपको दोनों कवर हो गए। तीसरा है फुल डुप्लेक्स, ये और भी इजी है, सेम टू सेम है कि डेटा ट्रांसमिट होगा फिर से दो डायरेक्शन में, लेकिन एक ही टाइम पे भी हो सकता है इसमें, ये इसकी खासियत है। और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इसका, आपके पास जो मोबाइल फोन है, आप मोबाइल फोन पे यहाँ से बोलेंगे, हाँ बिल्कुल, और सामने वाला पर्सन भी उसी टाइम पे बोलेगा, यानी आप बोल रहे हैं तो उसे वेट नहीं करना, आप सेम डायरेक्शन में बोल सकते हैं। यहाँ पे ड्यूअल चैनल होते हैं, एक ही टाइम पे आप अलग अलग टाइम पे एक ही टाइम पर आप अलग अलग मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स कई सारे हैं ना, जैसे हम देख पा रहे हैं आपका मोबाइल जो है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सेम में डेफिनेशन में आप यही लिखेंगे कि इसमें डेटा ट्रांसफर दोनों दिशा में हो सकता है एक ही समय पे, यानी कि सेंडर डेटा ट्रांसफर कर रहा होगा उसी टाइम पर रिसीवर भी डेटा ट्रांसफर कर सकता है सेंडर को। और इसके बाद आप इसका डायग्राम बनाएंगे यही वाला, और इस प्रकार से आपका फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंपलेक्स डुप्लेक्स का एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो जाएगा, और इसको आप इजिली नोट्स में कैरी कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी दिक्कत है कमेंट्स जरूर बताएं। लैंग्वेज के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखे हैं, अगर आपको वो देखना है आप बिल्कुल चैनल को चेकआउट करें, और इस तरह के वीडियो और भी चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।